जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में है तो सही, लेकिन पार्टी में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। कभी मंच से भगा दिए जाते हैं, कभी राहुल गांधी उनके साथ दिखना नहीं चाहते, पार्टी की बैठकों में नहीं बुलाए जा रहे हैं। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि कन्हैया कुमार जिस संगठन के प्रभारी हैं, कांग्रेस का NSUI, अब उसमें भी कन्हैया कुमार को भाव नहीं मिल रहा है। कन्हैया कुमार उसमें भी नहीं पूछे जा रहे हैं। NSUI कांग्रेस का संगठन है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी इकाई है और राज्य स्तर पर भी इकाई है। कन्हैया कुमार इसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं। अब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, एक राष्ट्रीय प्रभारी होता है। ये बहुत बड़ा पद उनके पास है NSUI में, छात्र इकाई में। लेकिन जब बिहार में NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया और अपने पार्टी ऑफिस से निकलकर विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें लाठीचार्ज हुआ, खूब जो है छात्रों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, भिड़ंत हुई, लेकिन इस पूरे दिन भर के विरोध प्रदर्शन ड्रामे में कन्हैया कुमार गायब थे। कन्हैया कुमार वहां थे ही नहीं उस विरोध प्रदर्शन में, जबकि कन्हैया कुमार उस दिन पटना में ही थे। अब आप समझिए, पटना में वो एक होटल में बैठे हुए हैं, उधर NSUI के बिहार के छात्र सदस्य जो है वो सड़क पर उतरे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, वाटर कैनन, पानी की बौछारें खा रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार एक होटल के कमरे में मस्त AC की हवा खा के बैठे हुए हैं। और वहां पर वो क्यों आए हुए थे? उन्हें एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में शामिल होना था। आजकल वो खूब इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने देखा होगा, कई न्यूज चैनल्स में, अखबार में नजर आ रहे हैं। और उनका ऐसे ही एक इंटरव्यू था, एक निजी न्यूज चैनल के साथ था, प्राइवेट न्यूज चैनल के साथ, और उसके लिए वे पटना में बैठे हुए थे एक होटल में। लेकिन ऐसा दिन, जिस दिन आपके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, उस दिन आप पटना में ही हैं और आप जो है उसमें शामिल नहीं होते हैं। अभी कांग्रेस की दुर्दशा है कि कन्हैया कुमार की दुर्दशा है, इस पर क्या कहा जाए कि आपका इतना बड़ा नेता वहां पर है और उसका कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये स्थिति है। और देखिए इसकी वजह क्या है। या तो कन्हैया कुमार को उसमें बुलाया ही नहीं गया, जो उनकी बिहार इकाई है। बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं सूरज यादव हैं, और उसके प्रभारी हैं वो हैं सत्यम कुशवाहा। वो लोग तो वहां पर थे, और इसकी तस्वीरें भी हैं कि जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो शुरुआत में ही उन लोगों की तस्वीरें हैं। और इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, और विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, वो भी गए हुए थे। कृष्णा लवरू हैं जो बिहार के प्रभारी हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने शुरुआत की थी प्रोटेस्ट की, और उसके बाद प्रोटेस्ट आगे बढ़ा। जब बिहार विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने रोका, फिर यहाँ से धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने भी जो अपना जोर लगाया और इनको रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया, हाथापाई हुई, तोड़फोड़ हुई। ये सारी चीजें दिन भर चली, जो एक इस तरह के प्रोटेस्ट में होता है वो सब हुआ। और इसमें ये सब नेता दिखाई दिए, लेकिन कन्हैया कुमार नहीं दिखाई दिए। तो या तो इनके जो बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने फैसला किया कि कन्हैया कुमार को नहीं बुलाना है। कन्हैया कुमार को बुलाएंगे अब, क्योंकि SIR पर सिर्फ कांग्रेस तो प्रोटेस्ट कर नहीं रही है, उसमें तेजस्वी यादव भी विधानसभा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काले कपड़े पहनकर आए हैं, वहां पर भी कुर्सी टेबल फेंके जा रहे हैं। तो यहाँ कन्हैया कुमार को इधर दिखाएंगे, क्योंकि वो जो बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं, उनसे ऊंचा पद रखते हैं। इससे उनको समस्या होगी, और फिर पूरा मीडिया भी कन्हैया कुमार के इर्द गिर्द सिमट जाएगा। कन्हैया कुमार जो है वो भी अपनी ब्रांडिंग करने में तो लगे ही रहते हैं। तो उनको या तो पार्टी में इन दोनों वजहों से नहीं बुलाया गया पार्टी की तरफ से, कि या तो एक तो वो पूरे प्रोटेस्ट को रूप ही बदल देंगे और यहाँ पर बाकी नेताओं की फिर कोई हैसियत नहीं रहेगी। दूसरा, तेजस्वी यादव राजद के लिए भी एक समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी कन्हैया कुमार को साइड किया जा रहा है, जैसा कि पिछली बार हुआ जब SIR का ही प्रोटेस्ट था, बिहार बंद था, और जब ट्रक पर चढ़ने की बारी थी, कई नेता चढ़ रहे थे, लेकिन कौन नहीं चढ़ पाए? कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जिनसे तेजस्वी यादव को समस्या है। इन दोनों को ट्रक पर चढ़ते चढ़ते वापस लौटा दिया गया। खूब फजीहत हुई है उसको लेकर, और बार बार ऐसा हो रहा है कन्हैया कुमार का कि वहां पर पहले ये पदयात्रा निकाली इन्होंने, बिहार के राहुल गांधी बनना चाहते थे, पलायन रोको पदयात्रा, नौकरी दो पदयात्रा, लेकिन वो पदयात्रा बीच में ही इन्हें छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक तो से मार पिटाई हो गई पदयात्रा में। पुराने कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन्हें स्वीकार नहीं करते, वो पदयात्रा में शामिल नहीं थे, तो इन्हें वो छोड़नी पड़ी। फिर ये काफी समय तक नजर नहीं आए। फिर राहुल गांधी एक बार आए थे यहाँ पर OBC छात्रों से मिलने के लिए, छात्रों में जाति खोजने के लिए, तो उनके पीछे पीछे ये भी आए थे,
तो इन्होंने भी कुछ मुलाकातें की, हालांकि मीडिया में तब भी ज्यादा नजर नहीं आए। फिर राहुल गांधी बेगूसराय गए थे एक बार, लेकिन वहां इनको मंच पे ये नहीं दिखे। और ये कहीं भी, अब राहुल गांधी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, महागठबंधन की रैली बैठक कुछ हो रहा है, उसमें कन्हैया कुमार नहीं है। एक भी बिहार की बैठक में कन्हैया कुमार को शामिल नहीं किया जाता है। महागठबंधन की बैठक में, बिहार में चाहे वो बैठक हो या फिर दिल्ली में कांग्रेस की बिहार को लेकर बैठक हो, उसमें भी शामिल नहीं किया जाता है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार देखिए, वो दिखा तो ऐसे रहे हैं कि बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, इस बार तो बिहार में तूफान ला देंगे, हम ही चेहरा है, हमें सीएम का उम्मीदवार बना दो, लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। यही स्थिति इनकी बनी हुई है और इसीलिए एनएसयूआई के प्रोटेस्ट में भी ये एक वजह हो सकती है कि इनको नहीं बुलाया गया। दूसरा, कन्हैया कुमार को खुद ये लगता हो कि इस तरह के अब छोटे प्रोटेस्ट है, कौन भाव दे रहा है, मैं अब सड़क पर ऐसे लाठी खाने के लिए थोड़ी बैठा हुआ हूँ। वो तो अपने आप को मोदी, पीएम मोदी के लेवल का नेता मानते हैं, पीएम मोदी से नीचे की बात थोड़ी करते हैं कन्हैया कुमार। आप देखिए, अभी आजकल जब भी मीडिया में नजर आ रहे हैं तो सीधे पीएम मोदी पर बोलते हैं, भगौड़ा है, पहले भी भाग गया, अब भी भाग गया, इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमेशा पीएम मोदी, अमित शाह को टारगेट करते हैं। वो तो स्टेट लीडरशिप पर भी नहीं बोलते हैं, नीतीश कुमार पर भी कम बोलेंगे, लेकिन सीधे पीएम मोदी। अपने आप को वो राष्ट्रीय स्तर का नेता समझते हैं, तो लगा होगा कि कहाँ मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता और बिहार के ऐसे छोटे से प्रोटेस्ट में जाऊंगा, भले ही एनएसयूआई का प्रभार है, लेकिन मेरा कद तो राहुल गांधी के बराबर का है, क्योंकि सीधे पीएम मोदी को मैं टक्कर देता हूँ। वो तो ये सोच के चलते हैं और मीडिया से भी भाव मिल जाता है, क्योंकि मीडिया को भी ऐसे हेडलाइन देने वाले लोग चाहिए जो सीधे पीएम मोदी पर कमेंट कर सके, अमित शाह पर कमेंट करें और फिर हेडलाइन बन जाए, जैसे कि अभी के इनके बयान हेडलाइन बन ही रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, उन्हें भी मोदी पे बोलना है, मीडिया को भी मोदी पर सुनना है, तो इससे खूब इंटरव्यू इनके चल रहे हैं। और ये भी देखिए, जब बिहार बंद था तो यही कन्हैया कुमार कह रहे थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद बेलगाम हो जाती है। लेकिन अब जब सड़क भरने की बारी थी एनएसयूआई के प्रोटेस्ट में, तो कन्हैया कुमार गायब थे, तब होटल के कमरे में बैठे थे। क्या जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट करने उतरेंगे, क्या तभी कन्हैया कुमार उतरेंगे? कन्हैया कुमार ने तो अपना कद अपनी नजरों में बहुत ऊपर कर लिया है, लेकिन पार्टी के अंदर उनको कोई नहीं पूछ रहा है। बिहार में इन्हें टिकट मिलने तक के आसार नहीं है, ये तक नहीं इनको लगता है। इनसे सवाल पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि पार्टी की मर्जी है, टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा खोल बंद कर लेंगे पार्टी ऑफिस का, दरबान का काम कर लेंगे। अब दरबान ही बनना था तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी क्या बुरी थी, कम से कम टिकट तो दे रही थी। तो ये स्थिति है, इनको टिकट मिलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये जो राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे कि ये प्रदेश बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष हों, वहां के प्रभारी हों, और जबकि इनको कोई जिम्मेदारी, कोई औपचारिक जिम्मेदारी वहां पर नहीं दी गई है। और जिस यूनिट की, जिस संगठन की जिम्मेदारी थी, उसमें भी आपको नहीं बुलाया जाता है। ये स्थिति इस वक्त कन्हैया कुमार की कांग्रेस में है, सिर्फ वो चेहरा चमकाने में लगे हैं। उनको बिहार पर भी वो ठीक से बात नहीं करते हैं, इंटरव्यूज में इधर उधर पूरा और घुमा फिरा के पीएम मोदी, अमित शाह, हिंदू मुसलमान, यही सब बात वो उनके इंटरव्यूज में यही सब होता है। और अब आगे भी कन्हैया कुमार के लिए देखिए, ये जिस तरह से इग्नोर हो रहे हैं, आगे भी इनके लिए मुश्किलें हैं। टिकट तो ये पूरे किसी भी तरह चाहते हैं, जी जान से ही टिकट चाहते हैं, क्योंकि अब कितना कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय से लड़ा था तो हार गए, दिल्ली में इनको उतारा था, अब जयराम रमेश और राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने का कुछ तो फायदा मिलेगा, लेकिन वहां भी नहीं जीत सके। अब बिहार में ही विधानसभा टिकट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओगे, कर्नाटक जाओगे, अब वायनाड से ही तुमको लड़वा देंगे। तो क्या होगा कन्हैया कुमार का? कन्हैया कुमार इसीलिए इंटरव्यूज में दिख दिख के कुछ जो नेशनल लीडरशिप है इनकी, उसकी नजर में आना चाहते हैं कि हाँ मैं बड़ा नेता हूं, मुझे आपको रखने का, मुझे अपनी पार्टी में आगे बढ़ाने से आपको फायदा हो सकता है, इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं। लेकिन बिहार में कांग्रेस की हकीकत दिख गई है कि इनका प्रोटेस्ट होता है, लेकिन जिनको ये अपने बड़े नेता बना के रखते हैं वो इनके प्रोटेस्ट में ही शामिल नहीं होते, या फिर ये लोग ही उनको बुलाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन ये सब यही रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आएंगे, कन्हैया कुमार की मुश्किल और बढ़ेगी, और टिकट नहीं मिला तो इस सब का फायदा क्या है? और बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव से कन्हैया कुमार के लिए लड़ जाए, कन्हैया कुमार के लिए कोई समझौता कर ले, क्योंकि पहले ही उनके बीच में बहुत सारे मामलों को लेकर पेच फंसा हुआ है, चाहे सीटें हैं, चाहे सीएम चेहरा है। तो कन्हैया कुमार ऐसे ही अपना चेहरा चमकाते रहे, लेकिन
टिकट मिलना उनके लिए दूर की कौड़ी बन गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।